प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाभिपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा रचित परिसमुख सूत्र, जिसके अपन तीसरे परिच्छेद की हेतुओं की चर्चा कर रहे थे। एक बार अभी हमारी जितनी चर्चा हो चुकी है हेतु के संदर्भ में, उसको रिवीजन दे देते हैं, क्योंकि 1-2 दिन का हमारा यहाँ पर गैप हो चुका है, और इसलिए एक बार हम पुराना जल्दी से 5-10 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमारी जो चर्चा थी, आपको याद होगा कि हेतु की चर्चा चल रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेतु, ठीक है, क्योंकि हमारे पक्ष को सिद्ध करने का जो सबसे प्रबल चीज होती है वो है हेतु, जिसके होने पर हमारा पक्ष अथवा साध्य सिद्ध हो जाता है, और जिसके नहीं होने पर आप दृष्टांत आदि भी दे दें तो भी उतना प्रबल सिद्ध नहीं हो पाता। ठीक है, तो हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको किसी की जरूरत नहीं होती। ऐसे हम हेतुओं के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो हेतु किस किस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले तो हेतु के यहाँ पे 2 भेद किए। कौन कौन से? उपलब्धि रूप हेतु और अनुपलब्धि रूप हेतु। ठीक है, फिर उपलब्धि रूप हेतु के भी 2 भेद, अनुपलब्धि रूप हेतु के भी 2 भेद। कौन कौन से? अविरुद्ध अविरुद्ध और विरुद्ध, अविरुद्ध और विरुद्ध। मतलब कैसे? अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु और विरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु, फिर अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु और विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु। ठीक है, फिर इसके बाद उपलब्धि रूप हेतु की तरफ आ जाते हैं। 2 भेद हैं, और दोनों के ही 6-6 भेद हैं, सेम है। कौन कौन से हैं? व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर। ठीक है, इसी में ही आप अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु और विरुद्ध उपलब्धि रूप बना के 6-6 लगा सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम आते हैं अनुपलब्धि रूप हेतु। अनुपलब्धि रूप हेतु के 7 भेद हैं। ठीक है, अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु के, अविरुद्ध, ठीक है, अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु के 7 भेद हैं, और विरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु के 3 भेद हैं। ठीक है, वे 7 भेद कौन कौन से हैं? एक बस स्वभाव एक्स्ट्रा है। तो स्वभाव, व्यापक, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर, ये किसके भेद हैं? व्याप्य, ये अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु के। ठीक है, जिसमें से हम स्वभाव अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु समझ चुके हैं। अच्छा, उपलब्धि रूप हेतु जो हम 6-6 समझ चुके हैं, टोटल 12 जो हैं, उनके दृष्टांत फिर से बताऊं क्या, कि बिना बताए भी चलेगा? चल बताऊं कि नहीं बताऊं, आप लोग बताइए। चल जाएगा ना बिना बताए? याद रहेगा ना? चलिए, तो ज्यादातर आप लोग कह रहे हैं कि चल जाएगा, तो फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारी जितनी चर्चा हो चुकी है उस चर्चा से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, चलिए, तो हमारी चर्चा जो चल रही थी वो चल रही थी अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु के, जिसके कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। उन 7 में से हम पहला भेद यहाँ पर समझ चुके हैं, और वो पहला भेद कौन सा है? स्वभाव अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु। 75 नंबर के सूत्र में इसको उदाहरण से समझाया था। क्या उदाहरण था? नास्त्यत्र भूतले घटो अनुपलब्धे। इस पृथ्वी पर घड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उपलब्ध नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने घड़ा देखा था, अब हम दोबारा आकर के देखते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ तो घड़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि है ही नहीं है। अगर यहाँ घड़ा होता तो वो हमें उपलब्ध होता। यद्यपि घड़ा का स्वभाव तो उपलब्ध होना है, क्योंकि ऐसा घड़ा मिस्टर इंडिया वाला घड़ा तो नहीं हो सकता ना, कि वो गायब ही हो जाए, मिले ही ना। तो ऐसा घड़ा तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो घड़े का स्वभाव तो उपलब्ध होना ही है, परंतु घड़ा उपलब्ध ही नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि वो है ही नहीं उधर। तो हम इस हेतु को
स्वभाव अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या सिद्ध किया जाएगा? ये निषेध साधक हैं सारे, माने निषेध निषेध किया जाएगा, जैसे घड़ा नहीं है। ठीक है, आगे भी देखिए 76 नंबर का सूत्र है, किसका स्वरूप बताएंगे अब? स्वभाव के बाद किसका नाम नंबर है? तो व्यापक अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु का यहाँ पर स्वरूप बता रहे हैं। देखिए 76 नंबर का सूत्र, नास्त्यत्र शिंशपा वृक्षानुपलब्धे, नास्त्यत्र शिंशपा वृक्षानुलब्धे, वृक्षानुपलब्धे। ठीक है, पा भी बोलिएगा, नास्त्यत्र शिंशपा वृक्षानुपलब्धे। ठीक है, बोल पा रहे हैं आप लोग? इजी है, छोटे हैं। देखिए, न अस्ति अत्र, ठीक है, न अस्ति अत्र मिला के क्या बन गया? नास्त्यत्र। ठीक है, आप जल्दी जल्दी बोलोगे ना तो नास्त्यत्र नास्त्यत्र नास्त्यत्र, तो वो नास्ति अत्र निकलना आ जाएगा। ठीक है, न अस्ति अत्र, ये तो संधि विच्छेद बना के हो जाता है। न अस्ति अत्र शिंशपा वृक्ष अनुपलब्धे। ठीक है, देखिए यहाँ पर शीशम का पेड़, शिंशपा मतलब शीशम। ठीक है, यहाँ पर शीशम का पेड़ नहीं है। न अस्ति अत्र, अत्र माने यहाँ, और ना मतलब नहीं, और अस्ति माने है। यहाँ पर शीशम का पेड़ नहीं है। क्यों नहीं है? वृक्ष अनुपलब्ध है, क्योंकि वृक्ष की ही उपलब्धि नहीं है। जब वृक्ष ही नहीं है तो फिर शीशम का पेड़ कैसे होगा? कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, हेतु है ये। जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पेड़ ही नहीं है तो फिर शीशम का पेड़ कैसे आ जाएगा? ठीक है, क्योंकि शीशम का पेड़ पेड़ के दायरे के बाहर थोड़ी ना है। व्याप्य व्यापक याद है आप लोगों को? ठीक है, व्यापक बड़े जगह होता है और व्याप्य अल्प देश में होता है। ठीक है, तो व्यापक का क्राइटेरिया जो है, उसका एरिया जो है वो ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर शीशम का पेड़ नहीं है। ठीक है, हम कहें कि यहाँ रोटी नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई खाना ही नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम हेतु प्रयोग करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे शीशम का पेड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर पेड़ ही नहीं है। तो ये हेतु हमारा कैसा कहलाएगा? व्यापक अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु। ठीक है, इस उदाहरण में पेड़ क्या हो गया? व्यापक। ठीक है, और शीशम क्या हो गया? व्याप्य। ठीक है, क्योंकि वो अल्प देश में होता है। पेड़ पना शीशम में भी है, नीम में भी है, अमरूद में भी है। ठीक है, इन सभी के पेड़ों में है। तो पेड़ जो हो गया वो व्यापक हो गया, और शीशम जो हो गया वो व्याप्य हो गया। ठीक है, और यहाँ व्यापक पेड़ की अनुपलब्धि है। ठीक है, वहां पर व्याप्य जो शीशम है उसका निषेध तो सहज ही हो जाता है। ठीक है, जहां पर व्यापक ही नहीं होगा तो व्याप्य कैसे होगा? जब पेड़ ही नहीं होंगे तो शीशम का पेड़ भी नहीं होगा। तो ये किसका उदाहरण हो गया हमारा? व्यापक अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा है अगला? कौन सा है अगला? याद है? नाम याद है? देखिए अगला है कार्य अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु। ठीक है, अब देखिए कार्य अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु को यहाँ पे उदाहरण देके समझाते हैं। नास्त्यत्र प्रतिबद्ध सामर्थ्योर अग्निर धूमानुपलब्धे, नास्त्यत्र नास्त्यत्रा प्रतिबद्ध सामर्थ्यो अग्निर्धूममानोपलब्धे, नास्त्यत्रा प्रतिबद्ध सामर्थ्योन सामर्थ्योनोग्नि धूर्म धूमानुपलब्धे। ठीक है, पहले वाले ज्यादा सही थे। नास्त्यत्र प्रतिबद्ध सामर्थ्योर अग्निर धूमानुपलब्धे।
ठीक है, बोल पा रहे हैं आप लोग? एक बार बोल के देख लीजिए। ठीक है, बोल पा रहे हैं? देखूं, मैं बहुत दिनों से देखा नहीं, एक बार आप लोग रेज हैंड कीजिए, आज देखते हैं, है ना? थोड़ा बीच बीच में चेक कर लेना चाहिए। करिए करिए, रेज हैंड कीजिए। देखिए, बोलिए नेहा जी। नास्त्यत्र प्रतिबद्ध सामर्थ्योग्निधूर्मा अनुपलब्धे। चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, मौसम जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। नास्त्यत्र प्रतिबद्ध सामर्थ्योग्निर धूमानुपलब्धे। बिल्कुल सही। हाँ, प्रीति जी बोलिए। नास्तत्र प्रतिवर्ध सामर्थ्यो अग्निर्धूमानोपलब्धे। फिर से। नास्तत्र प्रतिवर्ध, नहीं, फिर से, शुरू में ही गलत हो रहा है। नास्त्यत्र, नास्तत्र, तत्र नहीं, त्यत्र, या है ना? अच्छा, नास्तत्र, तत्र नहीं, त्यत्र। बोल तो नहीं। नास्तत्र यत्र प्रतिवर्ध सामर्थ्यो अग्निर्धूपानुपलब्धे। चलिए, प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा सही। ठीक है। जी। नास्त्यत्र, चलिए। नास्तत्र, बोल तो नहीं आ रहा। तत्र आ रहा है। क्या नास, फिर तत्र। त्यत्र। अच्छा, नास त्यत्र, ठीक है, बराबर। अब नास त्यत्र, हाँ आ गया। नास त्यत्र, आ गया। आ गया। हाँ, आ गया, अब आ गया। नास त्यत्र प्रतिवर्ध सामर्थ्यो अग्नि धूपानुपलब्धे। अग्निर्धूपानुपलब्धे। चलिए, ठीक है। चलिए, उच्चारण सही हो गया है। देखिए, अब इसको हम अलग अलग देख लेते, बहुत बर्दाश्त हुआ सा है ना। देखिए, अलग अलग कर लेते हैं। न अस्ति अत्र, ये तो कॉमन हो गया है, ऊपर भी सब में था। ठीक है। न अस्ति अत्र अप्रतिबद्ध सामर्थ्य अग्नि धूम अनुपलब्धि। ठीक है, फिर से बोलता हूं। न अस्ति अत्र अप्रतिबद्ध सामर्थ्य अग्नि धूम अनुपलब्धे। ठीक है, क्या हुआ शशि जी? आपने ऐसे ऐसे किया, आया समझ में? नहीं, इसमें तो कुछ समझ नहीं था, इसमें तो मैं अलग अलग कर रहा हूँ शब्द। अच्छा, आप क्या लिख रहे हैं? जल्दी जल्दी हो क्या? क्या कह रहा हूँ मैं? आपको अनम्यूट करके मैं समझ नहीं पा रहा, रुकिए। आवाज कट कट के आ रही है भैया जी। अच्छा, आवाज कट कट के आ रही है। बाकी लोगों को भी आ रही है? हाँ, थोड़ा ना नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ तो अच्छा है सब नेटवर्क। अब आ रही है? अब आ रही। चलिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आवाज की वजह से जो कट गया होगा। देखिए, न अस्ति अत्र, ठीक है, ये तो सब कॉमन है हमारा पुराना। अप्रतिबद्ध सामर्थ्य अग्नि धूम अनुपलब्धे। ठीक है, न अस्ति अत्र
अप्रतिबद्ध सामर्थ्य अग्नि धूम अनुपलब्धे। चलिए अब सुनाई दे गया, अब ठीक है। देखिए अब ये किसका उदाहरण दे रहे हैं, कार्य, ठीक है। कार्य अवरुद्ध अनुपलब्धि माने उपलब्धि नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पर अप्रतिबद्ध, अप्रतिबद्ध माने अग्नि का उदाहरण है, अग्नि धुआं है, ये तो आप समझ गए होंगे। ना अस्ति अत्र अप्रतिबद्ध सामर्थ्य अग्नि और धूम, याद आ गया होगा कि क्या होगा। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि अप्रतिबद्ध अग्नि नहीं है। अप्रतिबद्ध अग्नि क्या होती है, जो बिना रोके जलती रहती है, कंटिन्यू जलती रहती है ना, धधकती हुई जो अपन कह सकते हैं, ठीक है। बिना, अप्रतिबद्ध बिना रोके, तो हम ये कह रहे हैं कि वहां ना बिना रोके अग्नि नहीं है। क्यों? क्योंकि धुआं नहीं है, ठीक है। जहां बिना रुके अग्नि होती है वहां तो धुआं माने भभकती हुई और धधकती हुई जो अग्नि होती है, वहां तो धुआं होते ही है, बहुत जोर जोर से धुआं उठता है, हमने देखा है, ठीक है, वीडियोस वगैरह में या बिल्डिंग्स में किसी चलते हुए या कहीं अन्य अन्य जगहों पे। तो यहाँ पर अग्नि धधकती हुई अग्नि नहीं है, माने हम ये कह रहे हैं ये तेज आग नहीं लगी, क्योंकि यहाँ धुआं नहीं है, ठीक है। अब आग तो छोटे से अंगारों में भी हो सकता है, और उन छोटे से अंगारों में कोई धधकती हुई अग्नि तो नहीं होती, ना कोई भयंकर सा धुआं निकल रहा होता है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर बिना रुके सामर्थ्य वाली अग्नि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धुआं नहीं है, ठीक है। कार्य है, ठीक है। धुआं क्या है, अग्नि का कार्य होता है, ठीक है। और अग्नि क्या होती है, धुएं में कारण होती है, कारण कार्य तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कार्य अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु का, ठीक है जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर, और चौथा नंबर कौन सा है, कारण अविरुद्ध अनुपलब्धि हेतु। ये कार्य हो गया, ठीक है। कार्य हमने देख लिया, अब हम कारण की ओर आते हैं। देखिए कारण अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु का उदाहरण 78 नंबर का सूत्र, नास्त्यत्र धूमो अग्ने, नास्त्यत्र धूमो नग्ने, है तो अग्नि लेकिन वो जो उसको बोलेंगे नहीं अपन, नास्त्यत्र धूमो नग्ने, ठीक है। फिर से देख लीजिए, नास्त्यत्र धूमो नग्ने। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अग्नि क्या है, कारण, किसका कारण है, धुएं का, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ना अस्ति अत्र धूमा, यहाँ पर धुआं नहीं है। क्यों? क्योंकि धुआं का जो अविरोधी कारण है वो क्या है, अग्नि, अग्नि नहीं है। देखिए हमने कहा कि यहाँ पर धुआं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धुआं किसका विरोधी है, अग्नि नहीं है, इसलिए धुआं नहीं है। अगर अग्नि होती तो धुआं तो जरूर होता, ठीक है। क्योंकि धुआं जो है वो किसका अविरोधी है, अग्नि का, ठीक है। आराम से दोनों होते हैं। तो धुएं के अविरुद्ध कारण अग्नि का अभाव धुएं के अभाव को सिद्ध करता है। इसीलिए ये किसका हेतु, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कारण अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु का, क्योंकि कारण ही नहीं है, माने अग्नि ही नहीं है, तो अग्नि की अनुपलब्धि होने के कारण धुआं भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर आएंगे, ठीक है। जो किस पे घटित होंगे, नक्षत्रों पे घटाएंगे, ठीक है। देखिए पूर्वचर अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु का दृष्टांत 79 नंबर का सूत्र, न भविष्यति मुहूर्तान्ते शकटम कृतिकोदयानुपलब्धे, न भविष्यति मुहूर्तान्ते शकटम कृतिकोदयानुपलब्धे। मैंने धीरे धीरे पढ़ा है, पढ़ पा रहे हैं आप लोग? एक बार पढ़ के देखिए, मैं बुलवाऊंगा।
बोल पा रहे हैं आप लोग? चलिए, भरोसा करके अपन पढ़ते हैं, लेकिन मैं कभी भी बीच में पूछ सकता हूँ। न भविष्यति मुहूर्त अन्ते शकटम कृतिका उदय अनुपलब्धे। ठीक है, अलग अलग हो गया। देखिए अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई एक मुहूर्त के बाद रोहिणी का उदय नहीं होगा। ना भविष्यते मुहूर्तांते शकटम। ठीक है, शकट माने रोहिणी नक्षत्र, ठीक है, उसको कहते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई एक मुहूर्त के पश्चात, मुहूर्तांत लिखा है ना, मुहूर्त के अंत में, मुहूर्त के बाद, तो ये भविष्यति माने भविष्य की बात कर रहे हैं। एक मुहूर्त के बाद रोहिणी का उदय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपकी घर की कहती है और आपके कहने से नहीं होगा क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम लॉजिक की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कृतिका उदय अनुपलब्धि, क्योंकि कृतिका के उदय की अनुपलब्धि है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे नक्षत्रों पे घटित। हम आज के संडे मंडे पे घटा लें, ठीक है, नक्षत्र तो हमें पढ़ते नहीं है, पता नहीं है। देखिए हम ये कह रहे हैं कि कल गुरुवार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब? ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि गुरुवार होने का पूर्वचर क्या है? बोलिए, बुधवार। तो आज बुधवार का अभाव है, इसलिए कल गुरुवार नहीं होगा। कल गुरुवार नहीं होगा क्योंकि आज गुरुवार होने का जो अविरुद्ध पूर्वचर है, उस बुधवार का अभाव है। ठीक है, आज वेडनेसडे नहीं है, इसलिए कल थर्सडे भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 6वें नंबर का जो है वो है उत्तरचर अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु। ये हमने पूर्वचर पढ़ लिया, अब अगला है हमारा उत्तरचर। देखिए नोदगाद भरणी मुहूर्तार्थ प्राक तत् एव। नोदगाद भरणी मुहूर्तार्थ प्राक तत् एव। देखिए ये मैं बुलवाऊंगा, ये तो मैं जरूर बुलवाऊंगा, एक बार चेक करो आप लोग बोल पा रहे हैं। देखिए अब मैं ऐसे किसी को भी रैंडम से, जिनका भी वीडियो ऑन होगा उनको मैं कर देता हूँ। जयंती जी, बोले पंडित जी। जय जनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नोदगाद भरणी मुहूर्तात् प्राक तत् एव। बहुत अच्छा, बहुत ठीक है। एकदम शुद्ध, ठीक है, एकदम शुद्ध। हाँ अनन्या जी। जय जिन भैया। जय नोदगाद भरणी मुहूर्तात् प्राक तत् एव। चलिए बिल्कुल सही। चलिए इसका मतलब भरोसे कर सकते हैं ना आप लोगों ने, सभी ने विश्वास कायम रखा है। ठीक है, विश्वास बनाना और उस पर कायम रखना, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, विश्वास बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और टूट एक पल भर में जाता है। ठीक है, सभी के साथ ऐसा ही है। चलिए अब हम इसको समझते हैं उत्तरचर अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु को। यहाँ क्या कह रहे हैं, अपन अलग अलग कर लेते हैं। पहले न उद्गात, न उद्गात भरणी मुहूर्तात् प्राक तत् एव। ठीक है, यहाँ प्राक शब्द पहले पढ़ा है आप लोगों ने, प्राक शब्द। ठीक है, याद है वो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, ये 4 अभाव है। अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, ये 4 अभाव है ना। अब उसमें एक प्राग भाव है ना, सबसे पहला। आप कहेंगे नहीं नहीं पंडित जी आपको आता नहीं, वहां गा है, यहाँ का है। अरे प्रभु वो का ही गा होता है संस्कृत में। एक क ख ग वर्ण का जो पहला अक्षर होता है ना का, वो सूत्र से ग हो जाता है। ठीक है, ये सब संधियां होती हैं,
इनमें मत उलझिए, है एक ही चीज, ठीक है, वो प्राग ही प्राग हो जाता है। देखिए अब यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए, एक मुहूर्त पहले भरणी नक्षत्र का उदय नहीं हुआ, न उद्गात भरणी मुहूर्तात प्राक तत् ए, ठीक है, एक मुहूर्त पहले, ठीक है, उद्गात का मतलब, न उद्गात का मतलब उदय नहीं हुआ, ठीक है, भरणी मुहूर्तात, एक मुहूर्त पहले उदय नहीं हुआ, किसका, भरणी नक्षत्र का। क्यों, क्योंकि उसका जो उत्तर चर है ना, वो है कृतिका, कृतिका का उदय नहीं पाया जाता, ठीक है, अभी किसका उदय नहीं पाया जा रहा है, कृतिका का उदय नहीं पाया जा रहा है। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार पूरा सेंटेंस में, एक मुहूर्त पहले भरणी नक्षत्र का उदय नहीं हुआ, ठीक है, ये तो हो गया हमारा पक्ष साध्य। हेतु क्या दे रहे हैं अपन, क्योंकि, जहां क्योंकि लगता है वहां हेतु होता है यूजुअली, ठीक है, जैसे आप कहीं भी कुछ भी पढ़े, हम ये काम क्यों नहीं करें, तो हम वहां कारण बताते हैं, हेतु बताते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके उत्तरचर कृतिका का उदय नहीं पाया जाता। देखिए जैसे कि हम इसको संडे मंडे पे घटित करें, एक दिन पहले बुधवार नहीं था, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, हमें इसलिए पता है क्योंकि बुधवार का जो उत्तरचर गुरुवार है वो आज है ही नहीं, इसका मतलब कल बुधवार नहीं था। क्यों, ऐसा हो सकता है कि कल बुधवार तो उसने स्किप कर दिया हो, छोड़ दिया हो, उसने सोचा हो कि नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनका जो क्रम है वो बद्ध है, ठीक है, संडे मंडे ये क्रम से आते हैं, और ये क्रम भी कैसा है, हमारा बना हुआ है, ठीक है, तो ये भी सब क्रमबद्ध है, इसे हम फेर पार कर सकते हैं क्या, बताइए, बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, ना हम फेर फार कर सकते हैं ना हम इसमें बदल सकते हैं। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब क्या है, ये सब एक क्रम में होते हैं, और ये क्रम कैसा है, बना हुआ है, ठीक है, जब इनका क्रम बना हुआ है तो पर्यायों का क्रम बना हुआ नहीं होगा, ठीक है, एक एक समय की होने वाली पर्याय जो है ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत विस्तृत विषय है। देखिए अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, एक दिन पहले बुधवार नहीं था क्योंकि उसका उत्तरचर जो है वो गुरुवार आज नहीं है, ठीक है, आज गुरुवार नहीं है, यही इस बात को सिद्ध करता है कि एक दिन पहले वेडनेसडे माने बुधवार नहीं था, ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे का जो उत्तरचर है वो है ही नहीं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है, सहचर, सहचर माने साथ साथ, हम साथ साथ हैं। देखिए तो अब सहचर अनुपलब्धि रूप हेतु, सहचर अवरुद्ध, सहचर अवरुद्ध अनुपलब्धि, एक मिनट मैं ठीक कर लूं, इसमें गलत, चलिए, सहचर अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु का उदाहरण यहाँ 7वें नंबर जो है हमारा, उसमें देखिए 81 नंबर का सूत्र, नास्त्यत्र समतुल समतुलाया मुन्नामो नामुन नामानुपलब्धे, नास्त्यत्र समतुलाया मुन्नामो नामानुपलब्धे, ठीक है, एक बार बोल के देख लीजिए सभी लोग, और मजेदार दृष्टांत है ये भी, बोल पा रहे हैं, देखिए अलग अलग कर लेते हैं, न अस्ति अत्र समतुलायाम उन्नामो नाम अनुपलब्धे, न अस्ति अत्र समतुलायाम उन्नामो नाम
अनुपलब्धे। ठीक है, देखिए समतुलायाम क्या होता है? जो समतोले, क्या तोलता है? तराजू। समतुलायाम तराजू को बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ तराजू का एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इस तराजू में एक और ऊंचापन नहीं है। ऊंचापन नहीं है। क्यों नहीं है ऊंचापन? क्योंकि नीचापन नहीं है। ऊंचापन और नीचापन कैसे हैं? साथ साथ रहते हैं। बिना तराजू के ऊंचे हुए क्या नीचा रह सकता है? बिना तराजू के नीचे हुए वो ऊंचा रह सकता है? वो आता है ना, एक पार्क में लगा होता है, ठीक है, नाम भूल गया मैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या जिग्स और कुछ ऐसे। हाँ, मैं नेहा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, रुकिए रुकिए, वो बहुत उत्साहित हो रहे हैं बताने के लिए। हाँ वो बताइए। सीसॉ होता है ना, सीसॉ हम लोग बचपन में हाँ बैठते, सीसॉ, सीसॉ, हाँ हाँ। बचपन में बैठते थे उसमें। सीसॉ तो होता है ना, वो एक तरफ बैठते हैं एक तरफ वो हो जाता है, तो हाँ सीसॉ बराबर। तो सेम वैसा ही है। ठीक है, एक ऊंचा है तो नीचा है, एक ऊंचा है तो नीचा है, दोनों कैसे हैं? सहचर। अब जब भी आप सीसॉ देखो ना, तो आपको ये हमारा सहचर अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु याद आना चाहिए। अच्छा, अगर आपको उस सीसॉ को देख करके सहचर अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु याद आता है, तो ये कौन सा ज्ञान है? बताओ क्या है ये? प्रत्यभिज्ञान। दर्शन स्मरण कार्यक्रम संकलनम प्रत्यभिज्ञानम। संकलन कर रहे हो ना आप? अभी के वर्तमान में आप दर्शन कर रहे हो, माने देख रहे हो, और फिर आपने आज जो क्लास में पढ़ा है, तो पूर्व की स्मृति का और वर्तमान में जो प्रत्यक्ष कर रहे हो आप, उसको संकलन कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रत्यभिज्ञान कहलाएगा। ठीक है, भूल तो नहीं गए? अब मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने बोल पाया कि नहीं बोल पाया, मैंने जल्दी से बोल दिया, हालांकि मुझे पूछना चाहिए था ये कौन सा ज्ञान है आप लोगों से। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूलते जा रहे हो आप, आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे पीछे भूलते जा रहे हो? ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा, वैसे भी अपने बीच में कराया था। ठीक है, खुद से भी अगर कहीं संशय हो जाए, समारोप हो जाए, तो देख लीजिएगा, है ना। देखिए अब यहाँ क्या करें, ए इस तराजू में एक और ऊंचापन नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचेपन की अनुपलब्धि है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? सहचर अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु। चलिए अब हम आते हैं अगले विरुद्ध अनुपलब्धि रूप भेदों की ओर। अभी तो कौन कौन से थे? अविरुद्ध। अब किस पे आ रहे हैं? विरुद्ध। दोनों ही किसके भेद थे? अनुपलब्धि के। तो अब हम कैसे, क्या हो गया ये? विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु। इसके कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखिए सूत्र में बताया जा रहा है। विरुद्ध अनुपलब्धिर विधौ त्रेधा। है इजी। विरुद्ध अनुपलब्धिर विधौ त्रेधा। कौन कौन से त्रेधा? विरुद्ध, कार्य, कारण, स्वभाव, अनुपलब्धि भेदात। एक बार मैं पूरा बोल देता हूँ। विरुद्धानुपलब्धिर विधौ त्रेधा। विरुद्ध, कार्य, कारण, स्वभावानुपलब्धि भेदात। एक बार बोल के देख लीजिए। बोल पा रहे हैं? चलिए एक मिनट टेस्ट कर लो। नहीं नहीं, आप लोगों ने विश्वास अर्जित कर लिया। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। देखिए विरुद्ध अलग अलग कर लेते हैं, अपन विच्छेद कर लेते हैं। विरुद्ध अनुपलब्धि विधौ त्रेधा। कौन कौन से? विरुद्ध, कार्य, कारण, स्वभाव, अनुपलब्धि भेदात। ठीक है, अलग अलग हो गया। अब देखिए सूत्र का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए ये क्या सिद्ध करेगा? वस्तु का सद्भाव। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये विधि साधक हो गया।
ठीक है, इससे पूर्व क्या सिद्ध कर रहे थे अपन, नहीं है नहीं है नहीं है, तो वो क्या था, निषेध साधक है। ये इसमें क्या सिद्ध करेंगे, है, ये क्या हो गया, विधि साधक हो गया। ठीक है, इसमें हम वस्तु के सद्भाव को सिद्ध करने वाले विधि रूप विरुद्ध अनुपलब्धि हेतु है, और इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से, सबसे पहला कार्य, दूसरा कारण, और तीसरा स्वभाव। ठीक है, कौन कौन से है, कार्य, कारण और स्वभाव। ठीक है, तो पूरा बनाइए, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कार्य विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु, कारण हाँ, कारण विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु, और स्वभाव विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ पर कार्य विरुद्ध, देखिए यथास्मिन् प्राणिनि व्याधि विशेषो अस्ति निरामय चेष्टा अनुपलब्धे। बोलिए एक बार, देखो आपको ये इतना इजी है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, तो आप लोग पढ़ोगे ना तो आप खुद से ही अर्थ निकाल लोगे। देखिए सबसे पहला क्या है, कार्य विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु। क्या कह रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति में कोई विशेष रोग है। आपको कैसे पता है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि हम उससे जेलस करते हैं इसलिए हमने बोल दिया कि इनको कोई कोरोना है या कोई विशेष रोग है, ऐसा नहीं है। हमने कहा कि इनको कोई विशेष रोग है, क्यों, क्योंकि इनकी निरोगी चेष्टा नहीं दिखाई दे रही। जैसे एक निरोगी व्यक्ति की चेष्टा होती है ना, अपन समझ जाते हैं कि नहीं समझ जाते हैं। आप देखो छोटे छोटे से जो बच्चे होते हैं जो अभी तक बोलना नहीं सीखते, आप सब माएं बैठी हुई हैं, सब इसको रिलेट कर पाएंगे। जब बच्चा नहीं बोल पाता है तो भी माँ कैसे समझ जाती है कि नहीं अब इसको देखो मुझे तो कई बार लगता है, आप लोग तो कितने होशियार हो कि एक ही रोने में आप सबके अलग अलग मतलब निकाल लेते हो। रोना उसका सेम ही होता है, लेकिन आप समझ जाते हो कि ये रोना सूसू के लिए है, ये पॉटी के लिए है, कि भूख के लिए है, कि उसको ऐसे टाइम पास करने के लिए है, कि फेक रो रहा है। ये सब होता है कि नहीं होता है बच्चों में। एक से ही आप सब समझ जाते हो कि अभी जो रोना हो रहा है, माँ तुरंत समझ जाती है कि नहीं नहीं अभी सुसु कर लिए हो गए, वो चेक करते हैं, हाँ देखो उस वजह से रो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ हमने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा और उसको देख करके हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से समझ में आ गया कि भाई इसको कोई विशेष रोग हो गया है, कि जो निरोगी होनी चाहिए, जो चेष्टा होनी चाहिए वो नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब फिर से पढ़ो सूत्र, आपको आ जाएगा पूरा सूत्र समझ में। यथा अस्मिन् प्राणिनि व्याधि विशेषो अस्ति हेतु निरामय चेष्टा अनुपलब्धे। आ रहे कि नहीं आ रहे, जरूरत है, आ गया ना पूरा सूत्र समझने में। चलिए आप लोग को खूब संस्कृत आने लग गई है अब। ठीक है, यथा अस्मिन् प्राणिनि व्याधि विशेष अस्ति, है ना, जैसे कि इस प्राणी में कोई विशेष व्याधि हो गई है, कोई विशेष रोग हो गया है, व्याधि माने रोग। क्यों, क्योंकि निरामय चेष्टा अनुपलब्धे। ठीक है, निरामय माने रोग रहित, क्योंकि इसकी रोग रहित चेष्टा माने प्रवृत्ति, इस व्यक्ति के रोग रहित चेष्टा नहीं दिखाई देती, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जरूर कोई विशेष रोग हो गया। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगले बढ़ते हैं अपन कारण अनुपलब्धि रूप हेतु की ओर। देखिए पढ़ते हैं 84 नंबर का सूत्र, अस्त्यत्र देहिनी दुख मिष्ट संयोगा भावात। अस्त्यत्र देहिनी दुख मिष्ट संयोगा भावात। पढ़िए एक बार, अस्ति अत्र देहिनी
दुखम इष्ट संयोग अभावात। ठीक है, अस्ति अत्र देहिनी दुखम इष्ट संयोग अभावात। ठीक है जी। देखिए अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इस प्राणी में दुख है। किसी भी व्यक्ति को देखकर, देहिनी माने प्राणी, देहधारी जीव, इस देहधारी जीव में, इस प्राणी में दुख है। अस्ति अत्र देहिना दुखम। ठीक है, अस्ति अत्र देहिना दुखम। अब हेतु क्या है, इष्ट संयोग अभावात, क्योंकि इसके इष्ट संयोग का अभाव है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सुख दुख का कोई पारमार्थिक स्वरूप नहीं समझा रहे हैं कि भाई इष्ट के अभाव से थोड़ी ना सुख होता है, इष्ट अनिष्ट में सुख की बुद्धि रखना तो मिथ्यात्व होता है। अभी यहाँ हम ना द्रव्यानियों को जो वस्तु स्वरूप है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य बात कर रहे हैं कि भाई पैसा नहीं है इसलिए व्यक्ति दुखी है। ठीक है, तो कॉमन कथन अपन वैसे ही करते हैं, उदाहरण वो देने चाहिए जो सभी को मान्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्राणी के दुख है, इस देहधारी व्यक्ति के दुख है। क्यों? क्योंकि इष्ट के संयोग का अभाव है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कारण के कारण, क्योंकि इष्ट के संयोग का अभाव ये क्या है, कारण है। किसमें? दुख में। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, विरुद्ध कारण अनुपलब्धि रूप हेतु। ठीक है, चलिए अभी तो अपना समय हो गया है। मैं इसका एक चार्ट बनाया था मैंने, तो वो मैं आपको चार्ट आप सभी लोगों को दे दूंगा। सारे हेतुओं के भेद प्रभेद और शॉर्ट में थोड़ा लिखा है, आप लोगों के काम में आए तो मैं भी व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी समय हो चुका है। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पूछना चाहते हैं? चलिए ज्योति जी से पूछ लेते हैं। बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र। वो मतलब ये दोनों एग्जाम्पल ना सिमिलर टाइप के ही तो लग रहे हैं, दोनों के कारण कार्य के। हाँ तो होंगे ना, थोड़े थोड़े तो सिमिलर होंगे, क्योंकि कारण कार्य का उत्पन्न करता है। एक पहले वाली स्टेज है, एक बाद वाली स्टेज है। तो मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम? देखिए इसमें आप एग्जाम्पल्स को देखें, जैसे पहला वाला एग्जाम्पल है कि इस व्यक्ति में कोई विशेष रोग है क्योंकि इसकी निरोगी अवस्था नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो रोग है कारण, रोग है कारण इस एग्जाम्पल में ना, और निरोगी चेष्टा है कार्य। रोगी होने पर निरोगी चेष्टा नहीं होती, और यहाँ उस निरोगी चेष्टा को चूंकि हेतु बनाया जा रहा है इसीलिए वो हमारा कार्य वाले में है। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले एग्जाम्पल पे आ जाइए। दूसरे वाला एग्जाम्पल है, इस प्राणी में दुख है क्योंकि इष्ट के संयोग का अभाव है। इसमें कारण कारण घटाओ, इष्ट के संयोग का अभाव होने में दुख होता है, तो इष्ट के संयोग का अभाव हुआ कारण और दुख हो गया कार्य। तो हम यहाँ दुख की सिद्धि उसके कारण से कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझेंगे तो हम कारण और कार्य को ऐसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है जी, हाँ थैंक यू। अभी की कक्षा को फिर हम यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।